हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरके स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का सिलेबस जानेंगे। तो बच्चा सब मतलब आप लोगों में एक कंफ्यूजन बार बार आता है कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैथ के देख के आप लोग डरते हैं, लेकिन मैथ जो है ना याद करने वाला चीज नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे को देखते हैं उसको रटने लगता है। अरे रटने से नहीं होगा मैथ को। सबसे पहले उसका एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो मैथ को तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे। आज हम लोग बस उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आखिर क्लास 10th में जो है ना कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो आज हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लास्ट में आपसे बात करेंगे कि उसमें से कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है ना कि वास्तविक संख्या आता है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के अंदर में जो है ना हम लोग को पढ़ना पड़ता है रेशनल, इरेशनल, होल नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ना है। और अगला जो टॉपिक है ना 2 नंबर में, इसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स जो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। अगला जो चैप्टर है ना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला जो चैप्टर है ना उसको बोलते हैं 5 नंबर में जो ना समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक आता है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज इसको बोलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हर एक साल एक तो थ्योरम पूछ ही लेता है 5 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछ लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है ना निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री ही बोलते हैं, जो कि अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम इसी में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। अगला जो है ना रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आता है। तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, और इसको तो ऐसे बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग पेज के थ्रू कर लेंगे, इसको लास्ट में हम लोग करेंगे। अगला जो टॉपिक आता है ना वृत्त आता है, यानी कि सर्कल। सर्कल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला जो टॉपिक है ना वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या पढ़ना है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद अगला चैप्टर आता है 13 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अगला चैप्टर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद अगला चैप्टर आता है सांख्यिकी, यानी कि इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। सांख्यिकी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है प्रायिकता, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इस लास्ट टॉपिक है। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। पहले हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, और अभी हम आप लोगों से बताते हैं कि इसमें कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए उसको लिखते हैं, फिर आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर इतने सिलेबस में से हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक है। अगर आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इतना सिलेबस को, इतना टॉपिक को आप लोग जरूर कर लीजिए। और सबसे पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसके बाद जो बाकी रह गया उसको भी पढ़ा लेंगे। अगर इतना चीज आप लोग कवर कर लेते हैं तो मैं आपसे इतना तो दावा कर सकता हूं कि आपका 60% तो मैथ में नंबर 100% आएगा। 60% कैसे हूँ आएगा, इसके लिए अगर नहीं आए तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। और आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है ना वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर। इससे कम से कम क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो 10 नंबर का पूछ ही लेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना अभी तो आप लोगों के पास बहुत सारा हो गया। 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें सबको 50% करना है, तो इसमें से 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगला जो है ना बहुपद क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके इसमें से भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। उसके बाद आता है ना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी अप्रोक्स आपको 7 से लेकर 10 मार्क्स के अंदर में पूछ लेता है। इतना मार्क्स का आपसे कैसे पूछ लेगा। अगला जो टॉपिक आता है ना ट्रायंगल, इससे एक थ्योरम जरूर पूछेगा आपसे, और थ्योरम जब भी पूछेगा आपसे 5 नंबर का पूछेगा, और इससे एक ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इससे हम लोग अगर माने तो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है। हर एक साल आता है, तो इस साल भी आएगा। अगला जो है ना त्रिकोणमिति और इसका अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस।
तो हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति से अगर बात करें तो हम लोग मिनिमम 17 और मैक्सिमम बात करें तो 25 तक चल जाता है। तो इसे हम लोग कर लेंगे दोनों चैप्टर से मिलके 70 से लेकर 25 तक आपसे क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे पूछ लेता है। इतना मार्क्स का उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे 5 नंबर का पूछेगा, उसे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। हाँ आ सकता है कभी कभी बेसिक में आ जाएगा, तो बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। त्रिकोणमिति से आपको फॉर्मूला से ही आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और एक आपको उसे बेसिक से भी आया जाता है। अगला जो है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से जब भी पूछेगा या तो 2 नंबर का पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर का पूछेगा। कभी कभी इससे फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो आप लोग फॉर्मूला को बहुत ही अच्छा से याद करके रखिएगा। तो इससे हम लोग मान लेते तो अप्रॉक्स 7 से लेकर 10 मार्क्स के अंदर में पूछ ही लेता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो है रचनाएं, जो कि बच्चा सब नहीं पढ़ता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको पढ़ के जाना है, और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। तो इससे जो है ना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का पूछेगा। रचनाएं में जो होता है ना कि पूछता है कि ट्रायंगल को बड़ा करना, फिर छोटा करना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बच्चे क्लास का नहीं आता है कि 70 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए नहीं आएगा। इसमें जो है ना, कभी भी कोई ट्रायंगल दे देगा कि इतना सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल की रचना कीजिए और उसको बड़ा कीजिए प्रकार की सहायता से, तो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें से कोई भी परिवर्तन आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और बेहतर हो, तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और ये जो है ना, मेरा फर्स्ट क्लास है इस चैनल के माध्यम से, और इसी तरह से जो ना, सबसे पहले हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो सप्ताह में 2-3 दिन मैथ क्लास चलेगा, उसके बाद फिजिक्स का क्लास चलेगा, फिर एसएसटी क्लास चलेगा। तो अभी जो है ना, इसका जो हम आपको डेमो दे चुके हैं, तो अगले बार से हम लोग इसका सिलेबस सबसे पहले रियल नंबर पढ़ेंगे, यानी वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।